इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों नया वोटर कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस एक वोटर कार्ड लैब में आपको बना करके दिखाने वाला हूं। रिसेंटली कई सारे स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं, जिस वजह से अभी वोटर कार्ड अप्लाई करते हो तो बहुत ही जल्दी अप्रूव होकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है और इस प्रकार का फिजिकल वोटर कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर भी आ जाते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है, ऑनलाइन घर बैठे खुद से कर सकते हो, जिसमें आप मैनुअली अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। और एक चीज और जो पहले से चेंजेस हो चुके हैं वो ये है कि अब आपको नया वोटर कार्ड अप्लाई करते समय ही SIR का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पुराने वोटर लिस्ट में से नाम कट रहे हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब वो काम नया वोटर कार्ड अप्लाई करते समय ही करना है, SIR कंप्लीट करना है, ताकि इन फ्यूचर में हमारा वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे प्रोसेस ये ऐड हुआ है कि अब आपको डिटेल सबमिट करते समय यानी कि अंत पेज के ऊपर आपको आधार नंबर OTP के माध्यम से डॉक्यूमेंट को ई-साइन भी करना होगा। तो ये कुछ थे बदलाव। अब चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और नया वोटर कार्ड अप्लाई करके लैब में आपको दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है वोटर्स स्पेस ECI और ये जो पहला लिंक आ रहा है इसे आपको ओपन कर लेना है। और ये हम आ चुके हैं नागरिक सेवा पोर्टल के ऊपर। यहाँ से हम नया वोटर कार्ड बना सकते हैं, वोटर कार्ड में सुधार कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं, नाम सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा इस वीडियो का टारगेट है नया वोटर कार्ड बनाना। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप NRI हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नया वोटर कार्ड का बनाओगे। लेकिन कोई भी काम करने से पहले यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए यहीं पे आपको साइन अप का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बेसिक सा डिटेल फिल करके हम अकाउंट बना सकते हैं। अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल ID ऑप्शनल है तो नहीं डालेंगे, कैप्चा फिल करके और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक अकाउंट बनाने के बाद अपने पूरे परिवार का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपके नंबर पे OTP भेजा गया है, OTP एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। एक बार अकाउंट बनने के बाद लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल करके और रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे OTP जाएगा, OTP एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फिल फॉर्म 6 के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है। ये इतने सारे डिटेल आपको फिल करना है, लेकिन आप इधर मत देखो, आप इधर देखो कि अगर मैं पेज को स्क्रॉल करना हो तो देख सकते हैं बस इतना ही डिटेल फिल करना है। लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा स्टेट है बिहार, बिहार सेलेक्ट किया हूं, डिस्ट्रिक्ट आ गया मेरा समस्तीपुर, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपके फायदे का एक बात कर लेता हूं। देखो अगर आप अपने परिवार का एक कोई वोटर कार्ड अपने हाथ में रख लोगे ना, उससे क्या होगा, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जो है उनके परिवार के वोटर कार्ड से देख करके फटाफट से यहाँ पे डिटेल को फिल कर लोगे। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और परिवार का वोटर कार्ड साथ में रखने का एक और फायदा है कि रिलेशन का डिटेल जहां पे पूछा जाएगा वहां पे हम अपने परिवार का वोटर ID कार्ड का नंबर डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पूरे परिवार का वोटर लिस्ट जो है वो एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बिहार समस्तीपुर सेलेक्ट किया लिया हूं। अब यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मेरा आ जाता है उजियारपुर। उसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब आ जाता है दोस्तों बेसिक डिटेल फिल करने का ऑप्शन, जहां पे आपको फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम डालना है और सरनेम अगर लास्ट नेम होगा तो वो यहाँ पे डालेंगे। जिनका सिंगल नेम होगा वो फर्स्ट नेम में ही डालेंगे। जैसे कि मेरा विकास कुमार महतो है तो देखो यहाँ पे कैसे लिखाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, और नीचे हिंदी में भी लिख के आ जाएगा। अगर करेक्शन करना है हिंदी में या लोकल लैंग्वेज है तो कीवर्ड भी यहीं पे दिया हुआ है। अब चलते हैं लास्ट नेम डालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको अपना हिंदी में भी डिटेल को सही सही डाल देना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड फोटोग्राफ, ठीक है, जो कि डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 x 3.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन में होना चाहिए, 2 MB के अंदर होना चाहिए, JPEG PNG होना चाहिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फोटो को करना है अपलोड। तो जैसे ही इमेज अपलोड करते हो देख सकते हैं ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली और ओके कर देंगे और फिर नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको नेम एंड सरनेम एनी अदर रिलेटिव, ठीक है, यानी कि अपने परिवार का किसी एक सदस्य का डिटेल देना है। जैसे कि अगर मैं फादर सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे फादर का नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे और मिडिल नेम होगा तो फर्स्ट नेम के अंदर ही डालेंगे और फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल देना है तो मोबाइल नंबर आपका है या परिवार का है और ईमेल ID आपका है या परिवार का, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों फिल करके नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सेल्फ करता हूं देख सकते हैं मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, ईमेल ID भी सेल्फ करके दोनों डाल के नेक्स्ट करता हूं।
अब उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास आधार डिटेल है तो आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आज के डेट में तो आधार कार्ड होता ही है और आधार कार्ड से ही अंतिम में हमें डॉक्यूमेंट को ई साइन भी करना है। तो आधार नंबर सेलेक्ट किया, आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो जेंडर सेलेक्ट करके हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब हमें अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। अब प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, यहाँ पे आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ यानी कि जो आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया तो अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है और फिर नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल डालने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, मोहल्ला, ठीक है, आपको अपने हिसाब से फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट ऑटोमेटिक आ चुका है। और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। वैसे दोस्तों ऊपर मैं थोड़ा सा बैक लेता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हमने प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट दिया है यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे बताया जा रहा है सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच। सेल्फ असिस्टेड का मतलब ये होता है कि आधार कार्ड को प्रिंट करो, उसके नीचे सिग्नेचर करो, फिर उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करो। सेल्फ असिस्टेड का मतलब होता है कि आपका उसके ऊपर साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रूफ ऑफ बर्थ देना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो प्रेजेंट एड्रेस फिल करके और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। जैसे कि आधार कार्ड अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे भी आधार कार्ड जो हम अपलोड करेंगे तो हमारे आधार कार्ड का पहले प्रिंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा, फिर उसका फोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड करना है। थोड़ा सा प्रोसेस में समय लग सकता है, तो पहले तो आप ये पूरा वीडियो देख लो और जो जो चीजें मैं एक्सटर्नल बता रहा हूँ जैसे कि साइबर कैफे जाकर के प्रिंट निकलवाना है तो ये चीजें आप नोट कर लो कि क्या क्या चीजें प्रिंट करा करके साइन करना है, पहले पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे आप देखोगे तो ये चीजें ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फैमिली मेंबर का डिटेल डालने के लिए बोला जा रहा है। इससे क्या होगा, दो फायदा होता है। पहली बात कि फैमिली मेंबर का वोटर डिटेल दोगे तो पूरे परिवार का वोटर लिस्ट एक साथ हो जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि आपके परिवार का वोटर लिस्ट में नाम है, जिस वजह से आपका भी नाम का जो अप्रूवल है यानी कि वोटर लिस्ट में जो नाम जोड़ने का प्रक्रिया है ये तुरंत अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का नेम डाल देंगे, उनका रिलेशन डाल देंगे और उनका ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल के फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने रिसेंटली सुना होगा एसआईआर का प्रोसेस चालू हुआ है। तो पुराने जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उनका दोबारा से वेरीफाई किया जा रहा था, लेकिन अभी हम लोग नया वोटर कार्ड में ही एसआईआर करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका इन फ्यूचर का भी वोटर लिस्ट से नाम कटेगा नहीं। देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यू आर बॉर्न बिटवीन 1/7/1987 और 2004 के बीच में हमारा जन्म हुआ है, तो इस वजह से हमारे गार्जियन का भारत के नागरिक होने का प्रमाण यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बॉर्न इन इंडिया सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ एस्टेब्लिश डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा, लेकिन किसका, अपना या परिवार का। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपके फादर का या मदर का, दोनों में से किसी एक का डिटेल आपको देना है, ठीक है, अपना नहीं देना है। तो क्या दे सकते हो, चलो देखते हैं। यहाँ पे जमीन का कागज वगैरह दे सकते हो, ओबीसी सर्टिफिकेट या आधार कार्ड का भी ऑप्शन है। तो चलो मैं अपने फादर का आधार कार्ड यहाँ पे दे दूंगा। आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे और फिर यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ फादर, फादर का एक और कोई डिटेल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस बार मैं आधार कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट देता हूँ जिससे काम हो ही जाए। तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो अपने फादर का, या एनी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर जमीन का कोई कागज वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पिताजी का वोटर लिस्ट में जो नाम है वो 2003 से पहले वोटर लिस्ट में नाम था, तो उनका वोटर लिस्ट का जो नाम है वो कटिंग दे सकते हो, या वोटर लिस्ट सर्च करके फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हो, या उनका वोटर कार्ड का फोटो दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और पुराने वोटर कार्ड का जो लिस्ट है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट दे देता हूँ फादर का और फिर नीचे आ जाते हैं अपलोड सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे फादर का सिग्नेचर का आपको फोटो अपलोड कर देना है, या थंब इंप्रेशन का यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। ब्लू या ब्लैक पेन से आपका जो फोटो सिग्नेचर होना चाहिए 50 से 200 KB के बीच आपका होना चाहिए।
इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको समय देना होगा और अच्छे से यहाँ पे डिटेल फिल करना है, क्योंकि अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा ये इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। चलो सारा डिटेल फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर अब लास्ट में डिक्लेरेशन पेज के ऊपर है, इसके बाद हमें फाइनल सबमिट ही करना है। तो डिक्लेरेशन में अपना विलेज टाउन का नाम डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, आज का डेट यहाँ पे डाल देंगे। हालांकि डेट नहीं, मंथ का ऑप्शन है, जून 2026 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं, पहले इसके अंदर अपना जिला का नाम डाल देना है और फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करेंगे और हमारे नंबर पे वेरीफाई करने के लिए, नंबर वेरीफाई करने के लिए सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। और फिर आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारे सामने प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो ई साइन एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे कुछ सुधार करना है तो कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो पिछले पेज के ऊपर जाओगे जहाँ पे सारा डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हो। मेरे केसेस में सब कुछ सही है तो ई साइन एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप पूछ रहा है क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम करेंगे यस और ये हमें ई साइन वाले पेज के ऊपर भेज दिया है। हमें अपना आधार नंबर एंटर करके और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और आधार ओटीपी एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो आधार ओटीपी जनरेट करता हूं और हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों फाइनली जो हमारा एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है नए वोटर कार्ड के लिए। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये रहा हमारा प्रॉपर फॉर्म। इन फ्यूचर ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन नंबर को आप फोटो खींच लेना है, नोट कर लेना है, या एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके करेंगे, होम पेज के ऊपर आएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डाल के पेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे तो जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं हमारा जो डिटेल है वो सबमिटेड हो चुका है। जैसे जैसे आगे का स्टेज कंप्लीट होगा यहाँ पे आपको बताया जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे ही वोटर कार्ड अप्रूव होता है, वोटर कार्ड का ईपिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अपना वोटर कार्ड नंबर डाल करके, ठीक है, या रेफरेंस नंबर जो अभी हमें मिला है वो नंबर डाल करके, स्टेट डाल करके सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, वोटर लिस्ट में नाम शो हो जाएगा, वहां से हम अपना वोटर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यही है कंप्लीट प्रोसेस नया वोटर कार्ड बनाने का। जैसे ही नया वोटर कार्ड बनता है फिजिकल पीवीसी कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।